हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को समझेंगे, पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके हायर एग्जाम में पूछे गए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 1 भारत के नाम और उनके स्वरूप के बारे में बताता है। आइए समझते हैं किस प्रकार की बातें इसमें कही गई। अनुच्छेद 1 के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। पहला है, भारत का नाम अनुच्छेद 1 में बताया गया है। भारत का आधिकारिक नाम क्या है? भारत का आधिकारिक नाम भी भारत है और इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया जाता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, भारत का स्वरूप किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से क्या जाना जाता है, किसे जाना जाता है? भारत को जाना जाता है। क्योंकि भारत को राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बनाया गया है, बल्कि राज्यों को अलग होने का अधिकार भारत में नहीं है। याद रखिएगा, काफी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्या भारत से अलग अलग राज्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। इसमें केंद्र सरकार मजबूत होती। यदि बात की जाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, भारत में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यह संविधान की प्रथम अनुसूची में बताया गया है। सभी बातों को आप याद रखिएगा। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स या फिर राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत का नाम अनुच्छेद 1 में बताया गया है या दर्शाया गया है। भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है या फिर इसे भारत ही कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो जैसे एक स्कूल में अलग अलग क्लास होती है लेकिन पूरा स्कूल एक ही होता है, वैसे ही अलग अलग राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 1 से कितने प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विशेष तौर पर यूपीएससी में इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भारत का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन आपके सामने है। राज्यों का महासंघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ है या फिर राज्यों का समूह है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। आपको मिलेंगे 2 रुपए। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है और राज्यों को अलग होने का अधिकार इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है या फिर इनके नामों की सूची बनाई गई है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। मैंने आपको बताया कि सभी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। क्या प्रश्न है? इंडिया दैट इज भारत शब्दावली संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं, क्या? इंडिया और भारत। इन दोनों का अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 1 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। एक प्रश्न विस्तारित रूप से भी आपसे पूछा गया था, लेकिन इसे हम एमसीक्यू के माध्यम में बना दिए हैं। प्रश्न है, संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहने का क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत राज्यों के समझौते से बना है या फिर राज्यों को अलग होने का अधिकार है या फिर केंद्र कमजोर है या फिर राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। मैंने शायद 3 बार बताया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार कहाँ आपको दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में यह संविधान अभी भी लागू है कि वहाँ के अलग अलग राज्य अलग अलग देश बना सकते हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।